राजस्थान में चल रहे एसआईआर सर्वे ने सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई को गहरा असर पहुंचाया है। चूरू जिले में आधे से ज्यादा अध्यापक बीएलओ ड्यूटी पर लगे होने से स्कूलों में कक्षाएं आधी रह गई हैं। कई स्कूलों में सिर्फ 2 से 3 पीरियड ही चल पा रही हैं। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषय पूरी तरह से प्रभावित हैं। छोटे बच्चों को मूलभूत पढ़ाई भी नियमित नहीं मिल पा रही है। शिक्षक नेता विजय पटोलिया का कहना है कि स्टाफ आधा रह गया है और बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। पढ़ाना भी कठिन हो चुका है और बीएलओ ड्यूटी के दबाव से शिक्षकों में तनाव भी बढ़ रहा है। जयपुर में आत्महत्या की घटना ने पूरे शिक्षा जगत को हिला दिया है। विद्यार्थियों ने ये भी कहा है कि टीचर स्कूल में नहीं आते और पढ़ाई पीछे छूट रही है। बोर्ड की तैयारी भी इससे प्रभावित हो रही है। अभिभावकों ने चिंता जताई है कि बच्चों का नुकसान कौन भरेगा। शिक्षा विभाग ने माना कि एसआईआर ड्यूटी से असर पड़ा है, लेकिन इसे आवश्यक प्रक्रिया बताया है। ग्राउंड पर साफ है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था डगमगा रही है और बच्चों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। समय मेरी मौजूदगी जिले के दूसरे सबसे ज़्यादा नामांकन वाले विद्यालय में के बाहर है और इस विद्यालय में ज़्यादातर लड़कियां अध्ययन करती हैं, लेकिन विद्यालय के अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी है वो बीएलओ में लगा दी है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई है वो किस कदर प्रभावित हो रही है, हम छात्रों से जानेंगे। बेटा, क्या नाम आपका? अलवीरा व्यापारी। अलवीरा, कितने शिक्षक आपके विद्यालय में हैं और कितने पद पहले रिक्त थे और अब किस प्रकार की पढ़ाई है वो आपके यहाँ हो रही है? हमारे फिलहाल वर्तमान में 15 शिक्षक है और हमें 15 शिक्षकों की और ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 15 शिक्षक रिक्त चल रहे हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में कुल 1400 बच्चे हैं, जिसके अंदर हमें सभी क्लास में शिक्षक की तो ज़रूरत होती है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ऐसी है कि वर्तमान में 15 शिक्षक है जिनमें से भी 7 को बीएलओ में लगा दिया गया है, 1 सुपरवाइज़र में लगा दिया गया है, जिसके कारण हमारे इस सिलसिले में चलते हमारे पास शिक्षकों की कमी हो रही है और हमारी क्लासेस भी खाली जा रही है। 4 पीरियड आ रहे हैं और 2 पीरियड खाली जा रहे हैं और जैसे कि अब पीरियड खाली जाएंगे तो फिर हमारी पढ़ाई पर भी, जैसे कि हमारी पढ़ाई है वो भी नहीं हो पाएगी और टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और इंग्लिश के टीचर नहीं है हमारी स्कूल में और एक टीचर को 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि 90% से ऊपर ही रिजल्ट रहता है और यहाँ तक कि हमारे अंडर में बालिका विद्यालय और है, बालिका आवास हॉस्टल है, वहाँ पर बहुत दूर दूर से लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ाई के लिए आई हुई हैं और यहाँ पर हमने देखा कि भाई पढ़ाई के लिए टीचर ही नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप जल्दी से जल्दी हमें टीचर भेजें हमारे लिए। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और मेरा राज्य सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे स्कूल में टीचरों की वो टीचर आए। हमें कुछ किताबों के अंदर पता होगा कि हाँ इस पार्ट के अंदर ये था तो हम तभी लिख पाएंगे, लेकिन हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का कोर्स पूरा, बाकी का कोर्स पूरा है नहीं। 1400 बच्चे पढ़ते हैं तो इस हिसाब से हमारे विद्यालय में लगभग 30 लोगों के स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन हमारे विद्यालय में बहुत ही कम टीचर है, जिनमें से 7 बीएलओ लगा दिए गए तथा 1 सुपरवाइज़र लगा दिया गया है। तो हमें हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करवाई जाए ताकि हमारी पढ़ाई। और जिन बीएलओ को लगाया गया उनको हटा के दिया जाए या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके लिए की जाए? हाँ, यही अपील है हमारी सरकार से। कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब सरकार है वो किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं इन छात्रों के लिए करती है, क्योंकि बिना शिक्षक के कैसे आखिर इनकी पढ़ाई पूरी होगी, कैसे इनके कोर्स पूरे होंगे। वही दूसरी ओर अब परीक्षाएं भी इनकी सर पर है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं छात्रों को चिंता है, वो अपनी पढ़ाई की सता रही है, अपने कोर्स पूरे होने के सता रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षक है उनको चिंता सता रही है, उनको जो टारगेट दिए हैं उनको पूरा करने को लेकर। लेकिन एसआईआर ने कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों की शिक्षा को बेपटरी कर दिया है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।